वॉशिंग फिट हो गया है। वॉशिंग फिट का मतलब है जो भी ट्रेनें आएगी उसका साफ सफाई रख रखाव। जब वो वॉशिंग फिट चालू हो जाएगा तो कई ट्रेनें आपका जोगबनी से देश के कोने तक चलेगी। सप्ताह में कलकत्ता 3 दिन ट्रेन चल रही है, हम लोग लगे हुए हैं तो वो कंटिन्यू सभी दिन चले। पटना में जाने का ट्रेन हो गया, ये सहरसा और फारबिसगंज 10 बरस से ऊपर 12 बरस हो गया। बड़ी लाइन में परिवर्तन होना था, ये लंबे समय से पड़ा हुआ था, लेकिन मोदी जी जब का तरक्की होगा, हमारा गांव का तरक्की होगा, हमारा किसान का तरक्की होगा, तब हम समझते हैं देश सशक्त और मजबूत भारत बनेगा। तो मित्रों, आज हम लोग लगातार सालों से, अभी बहुत इनॉग्रेशन बाकी है। डीआरएम साहब कहते हैं, यहाँ सीनियर डीसीएम रेलवे के अधिकारी बैठे हैं, इस साल में ढेर आपका उद्घाटन कराएंगे। अब बहुत जल्दी आने वाले हैं, यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे सहरसा के रेल की, पटना का रेल का, दिल्ली का रेल का। तो अभी विकास का अभी झांकी है, संपूर्ण विकास अभी बाकी है और आपको आने वाला साल में सब दिखेगा। तो मित्रों, लगातार हमारी सरकार, हमारे अधिकारी, हम लोग आपके विधायक जी यहाँ बैठे हैं, हम सब मिलकर के दिन रात विकास की चर्चा करते हैं। चाहे रोड हो, पुल हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, 4 लाइन हो। आपके बगल से गोरखपुर से लेके सिलीगुड़ी तक, यही बगल होकर मिथिला पब्लिक का नरपतगंज से होता है 6 लाइन रोड, एक्सप्रेस वे रोड आपका सेंक्शन हो। और गोरखपुर से पूर्वांचल होकर दिल्ली तक आज ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं ना, 18 घंटा में, 22 घंटा में। आप आने वाला दिन में यहां से 12 से 13 घंटा में दिल्ली जाने का रास्ता हम लोग बनाते हैं। मित्रों, हर क्षेत्र में विकास हुआ और रेलवे में तो अमान्य विकास हुआ। इतना विकास हुआ रेलवे में कि आप देश का कोई स्टेशन रेलवे के चले जाइए, देश छोटा नहीं है, इतना बड़ा देश है। आप चले जाइए किसी स्टेशन में, हर स्टेशन में कुछ न कुछ आपको डेवलपमेंट दिखेगा। आप कल्पना करिए कि अररिया टू गलगलिया, अररिया टू सुपौल और ये सब ट्रेनें जब चलेगी तो अररिया जिला रेल का हब बनने जा रहा है। तो जनहित में, जन सुविधा में ये सब काम हमारी सरकार कर रही है। मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी लगातार चिंतन करने वाले लोग हैं। और जो कुछ समस्या है डीआरएम साहब जो आया है, एक तो जोगबनी की बातें आई है, उनको देखिए, प्रोसेस करवाइए। और यहीं पे आगे में थोड़ी दूर चल के एक रास्ता था आपका, फारबिसगंज को रेलवे 2 पार्ट में रखा, एक पूरब एक पश्चिम, इधर भी मार्केट है, इधर भी है, और इधर ब्लॉक है, अनुमंडल है। और फारबिसगंज का जो भौगोलिक बनावट है, जो बसावट है, उन चीजों का आप समझ लीजिए। ये ब्लॉक देख रहे हैं पीछे है, ये ब्लॉक के बाद नरपतगंज विधानसभा, इनका जो भौगोलिक है ये पूरब, उत्तर और दक्षिण है। यानी पूरे विधानसभा को 30 पंचायत का ब्लॉक है, क्या 32, 31, सभी लोगों को ब्लॉक दिन में जाना पड़ता है सरकारी कामों के लिए। और कोर्ट भी है, हॉस्पिटल भी उधर है, अनुमंडल और ब्लॉक दोनों अस्पताल उधर है, कई स्कूल कॉलेज सब उधर है। तो निश्चित रूप से पूरे विधानसभा को इस रेलवे को क्रॉस करके उस पर जाना ही पड़ता है। और हम लोगों की भी गाड़ियां जब शहर में चलती है तो कई बार बाईपास आते हैं, आपका डर सुधर नहीं घूमते, कभी जाम में न फंसे। तो जाम का बड़ा समस्या है
यहाँ पे फुट ओवर बनना है या अंडरपास बनना है और आगे पटेल चौक में। इस शहर के दोनों पॉइंट में और एक जोगबनी, ये 3 पॉइंट आया है। इसका आप अध्ययन करिए, मैं भी लिखूंगा और कहा भी हो रेल मंत्री जी को, इसमें आप क्या कर सकते हैं इसका निदान करना चाहिए। और ये काफी कठिनाई लोगों को हो रही है। हमारे जो पीछे बैठे हैं व्यवसायी लोग, ये लोग हमको हरदम फोन करते रहते हैं, एमपी साहब रेल मंत्री से मिलाइए, अभी मिलाने वाले हैं हमसे। और रेल के लिए और बहुत जागरूक लोग हैं, हम धन्यवाद देते हैं लोगों को, ये लोग हमको हरदम जगाते रहते हैं। अब हम लोगों को तो अनेक काम है, पब्लिक की भीड़ होती है, लोगों को बीच रहते हैं, समय मिलता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से फारबिसगंज के 2, 4, 5 व्यवसायी है, 10-15 लोगों का टीम है जो काफी कॉन्शियस है। हम लोग जब सो जाते हैं ये लोग जगाते हैं, और जब ये लोग जगाते हैं तो फिर हम जगते हैं और रखते भी हैं। और इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग हरदम प्रेरित करते रहते हैं और हमको काम करने का ऊर्जा मिलती है। तो निश्चित रूप से जो समस्या है इन अधिकारी को, सीनियर टीसीएम साहब है, जयरन साहब है, इनके अधिकारी कर्मचारी को धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से जो हमारा इलाका था वह पिछड़ा था, लेकिन आज हम कह सकते हैं वो तो प्रस्ताव भेजा है एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव के लिए, तो प्रस्ताव में गया है, उसको देख लीजिए, उसको करवाइए। क्योंकि फारबिसगंज तो रुकना ही है, ऐसा कोई ट्रेन नहीं जो फारबिसगंज को सलाम करके नहीं जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, फारबिसगंज को सलाम करके ही जाएगा। अरे भाई हो जाएगा। तो आज ऐतिहासिक काम हुआ है, किसानों के हित में, जनहित में, मजदूर के हित में, और लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए रेल में रखा है, आम्रपाली को चलाने के लिए रखा था। बेंगलोर के तरफ में जो है सीधी रेल लाइन कनेक्टिविटी देने के लिए हम लोगों ने कहा था। रेल ओवरब्रिज के लिए हम लोगों ने जो है प्रस्ताव को जो है भेजा है सरकार के पास, एनओसी के लिए केंद्र सरकार को। कई एक चीज है जो रेल से संदर्भित है। रेल में जो सहरसा रेल का कनेक्टिविटी था, लंबे समय से वांछित था। सांसद जी उसके लिए भी बहुत भरपूर प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं जमीन पर उतारनी है, उसके लिए हम दोनों आदमी पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है तो सांसद जी का दायित्व बनता था, और दायित्व को सांसद जी बखूबी निभा भी रहे। और यह अच्छा पहल है। हम सांसद जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके प्रयास से जो 2-3 जगह जो रेड पॉइंट का जो संचालन हुआ, यह निश्चित रूप से किसान के मील का पत्थर साबित होगा। और लंबे समय से जो किसान की जो मांग थी, जो मक्का को औले पौले दाम में जो लोग बाहर भेज दिया करते थे, बेचने के लिए भेज दिया करते थे, अब इस रेड पॉइंट से इस मक्के का जो है लोडिंग होगा। और इस रेड पॉइंट से जो है इस शहर से दूर दूर देश के कोने कोने तक जो है मक्के को भेजा जाएगा, जिससे यहाँ के किसान भरपूर लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके ही सहूलियत के लिए स्टार्ट फैक्ट्री फारबिसगंज में लगाया गया है। मुझे लगता है कि 2-3 जिले की मांग, जो मक्का का जो फसल है 2-3 जिला का, वो एक स्टार्ट फैक्ट्री चालू हो जाने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ नहीं कोई काम रह जाएगा स्टार्ट मक्के का जो है बाहर भेजने का। मक्का खुद यहाँ यही फारबिसगंज में ही मक्का का खपत हो जाएगा। अगर ज्यादा मक्का कहीं से कोई किसान लाएंगे या कोई व्यवसायी लाएंगे तो यहाँ से रेड पॉइंट से, यहाँ से मतलहा से या अररिया से कहीं भी भेज पाएंगे। इसलिए जो अभी बहन बता रही थी कि भाई अंडरपास की है, शहर जाम पड़ा रहता है, शहर को कैसे जो हम लोग उबारे, उसके लिए भी जो है हम डीआरएम साहब को पहले भी इस संदर्भ में जानकारी दिए थे। पुल के जो डीआरएम थे उनको, और समय समय पर सांसद जी और मैं विधानसभा में और लोकसभा में इस बात को उठाते रहा हूँ कि जोगबनी में जो है हाई स्कूल के पास में और वहाँ फुटवेयर देने के लिए, यहाँ इस जगह पर जो है ज्योति मोड़ के पास फुटवेयर देने के लिए या अंडरपास देने के लिए, क्योंकि जहाँ जिस चीज की सहूलियत हो, चाहे अंडरपास लगता हो या फुटवेयर बनता हो,
जो सुविधाजनक हो आम जनता के लिए, उसको देना रेलवे का काम है। उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और अभी चूंकि डीआरएम साहब आए हुए हैं तो उनको भी संज्ञान में दे रहे हैं कि आप इस चीज को जो है अपने संज्ञान में रखेंगे और जो काम नगर के लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपको जो है टेम्पो पे इशू पैदा हो जाता है लेकिन जाम खत्म नहीं होती। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, पूरे टीम से मेरा रिक्वेस्ट है कि जाम की समस्या शहर, जब तक आपका रेलवे आप दुरुस्त नहीं होंगे, जाम की समस्या शहर की समाप्त नहीं होगी। मैं बार बार शहर की जाम हटाती हूँ, 2 दिन के बाद, 2 घंटे के बाद पूरे शहर जाम हो जाती है। मैं 15 साल से चेयरमैन हूँ यहाँ, कई बार मेरा रिक्वेस्ट गया, आवेदन गया, मैं आपके यहाँ मेंबर हूँ, पहले भी थी मेंबर, लेकिन रेलवे के द्वारा कोई चीज सुना नहीं जा रहा है। इसको हम देखा नहीं कीजिए। किसी दिन ऐसा समय आएगा कि मैं रोड पे सभी को लेके बैठ जाऊंगी। इसलिए इस पर काम करने का थोड़ा आगे बढ़िए। मैं इससे पहले सीआरएम साहब जो भी आए थे, मैं एक एस्टीमेट उनको दी थी कि इस तरह से शहर का, पूरा शहर का दृश्य है और इस तरह से अगर बनाया जाए तो शहर की जाम की समस्या समाप्त होगी। पता नहीं इस पर भी क्या हुआ, सांसद महोदय मेरे बताएंगे, क्योंकि केंद्र में सांसद जी बैठे हुए हैं। सांसद जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि शहर का मुक्ति अगर आप चाहते हैं, शहर की जाम को हटाना चाहते हैं, तो जल्दी से आप रेलवे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, अंडर पासिंग बनाइए, जहां भी अप्रोच की जरूरी है वो बनवाइए। नहीं तो मेरा शहर आए दिन 2 घंटा 4 घंटा ट्रेन आती जाती रहेगी और ऐसे गिरा हुआ रेलवे फाटक रह जाएगा। मैं पुनः आप सबसे रेल के लिए ही मांग कर रही हूँ कि मेरा शहर को आप मुक्ति करें और जाम की समस्या से निजात दिलाएं। किलो सस्ता में खिलाने का काम किया है। इस फार्मेसी में जो अभी रेट वेट बना है, 2017 में मैंने ही इसी तरह से बथला रेट वेट चालू किया था। चूंकि कठिन दिन था, नेपाल का बॉर्डर था, लेकिन फिर भी मैंने काफी किसान को परेशानी से दूर किया बथला में। अभी रेलवे के कुछ सिस्टम से परेशान होकर थोड़ा हमारा हताश हो गए, मेरा रेलवे में इंजन नहीं लगा। तो हमारे डीआरएम साहब इतने मेहनत किए कि मैं बता नहीं सकता हूँ, और अपने से इतना बड़ा रिस्क लिए फार्मेसी का, और फार्मेसी में ये प्लेटफार्म के रेट वेट बना दिए। मैं जहां तक जानता हूँ ये मेरे लिए किए हैं, और यहाँ के किसान को अभी काफी फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। जैसे ये रेट वेट ओपन हुआ, 15 दिन 20 दिन से इनमें लगा नहीं था। अभी हाल में हमने जुमगढ़ी गया था तो हमारे दिल्ली भैया मिले थे, उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम था भागवत कथा का, इन्होंने भी काफी प्रोत्साहित किया कि नहीं हम मदद करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आइए फार्मेसी में। और सभी ने करीब मदद किया कि फार्मेसी में आइए। अभी जितने लोग से बात हुआ, और एमपी साहब एमएलए साहब का भी सहयोग काफी रहा इसमें, और भी फरमाए हैं। तो हम चाहेंगे जितने भी किसान है, किसान को तो फायदा होगा ही, साथ साथ यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी, मजदूर जो होगा फायदा। ये हम जहाँ तक समझते हैं कि इसमें विधायक जी, एमपी साहब, और खासकर मेरे लिए तो डीआरएम साहब जितने हैं कटिहार डिवीजन के, उनके लिए बहुत बहुत जोर से डीआरएम साहब के लिए कम से कम ताली बजा दीजिए जोर से। धन्यवाद। मैं आप सबको आज के इस समारोह में स्वागत करता हूं। आज रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। हम लोग ऑफिसगंज का सेकंड एंट्री आज इनॉग्रेट किए हैं, ऑनरेबल एमपी सर एंड ऑनरेबल विधायक सर। यूपीएस काउंटर कम पीआरएस काउंटर भी यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। तो जितने भी लोग यहाँ से टिकट लेके अंदर जाना चाहते हैं, ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, उनको और उस तरफ घूम के जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हम लोग आज रेक पॉइंट यहाँ पे इनॉग्रेट किए हैं। ये कटिहार डिवीजन की 15वीं रेक पॉइंट है।
इसके वजह से हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोकल जो फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, छोटे व्यवसायी है, सबको फायदा होगा और साथ ही साथ रेलवे को भी माल ढुलाई का रेवेन्यू में इजाफा होगा। मैं दोबारा आप सबको यहाँ पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे देखिए